हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू द फिजिक्स बाय स्काई चैनल। चैनल अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएगी और आप प्रॉपर वे में सारे चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। ओके, लास्ट टाइम तक हमने वेक्टर की सीरीज़ को लगभग 14 पार्ट हो चुका था और 15 16 आज एंड ही होने वाला है और कल से हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, ठीक है। लास्ट टाइम में जो हमने किया था वो क्या था, कौन सा, कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका क्या क्या अप्लीकेशंस है, इसके बारे में चर्चा अपन कर रहे थे। सपोज मान लीजिए कि जो लास्ट में हमने चर्चा चर्चा किया था, ए एक वेक्टर है, ई 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, मान लो ये वेक्टर है। और बी एक वेक्टर है, कितना, -i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 5k कैफ। अगर मैंने पूछा गया ए डॉट बी, क्या पूछा गया, ए डॉट बी, तो मैंने क्या बोला था कि एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वाई को वाई के साथ कीजिए, जेड को जेड के साथ कीजिए। तो बताइए कितना हो गया, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 2 × -1 प्लस 3 × 3 9 प्लस 4 × 5 कितना हो गया 20। तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस 9 प्लस 20, ये कितना होगा 29 - 2, ये कितना आ गया 27। यानी ए डॉट की बी की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 27। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू देता है, स्केलर, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ये चर्चा हमने कल कर चुके थे, है ना, लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने फाइनल कर लिया था। और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरह लिख लीजिए, फाइंड आउट ए डॉट बी, ऐसा पूछ गया। आज हम चर्चा करेंगे मेनली अप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किसके बारे में चर्चा करेंगे, अप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमारा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और किस तरीके से इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लें, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है ना डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं पता है और आपने प्लेलिस्ट को चेक करके पूरी वीडियो नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पीछे से जा करके उसको पढ़िए ताकि आपको फील अच्छी आती रहे। और फिजिक्स फील आने के बाद ही फिजिक्स आती है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहला एप्लीकेशन है, सपोज मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है ए, ठीक, बी एक वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बीच एंगल थीटा है। मेरे को ये पता है, बी पता है, लेकिन मेरे को थीटा नहीं पता है और ए डॉट पी पता है। मान लीजिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड ये भी दिया हुआ है ना, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और हमें क्या चाहिए, ए डॉट मतलब थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा। तो सपोज मान लीजिए ए वेक्टर दिया रहे, बी वेक्टर दिया रहे, ये क्या कहलाएगा, ए बी कॉस थीटा, ऐसा कहलाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से मेरा क्या निकल गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी के फॉर्म में। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर इतनी आ गई है तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय में ए बी। देख लीजिए कितनी आसानी से डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हमने क्या निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पहला एप्लीकेशन हमारा क्या चीज़ है, पहला एप्लीकेशन क्या चीज़ है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या चीज़, कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन द फैक्टर। क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर के बीच हमें क्या निकालनी है, एंगल फाइंड आउट करने में ये काम आते हैं। ठीक, चलिए एग्जांपल दे लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर है
फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, हमें इसके बीच क्या निकालनी है, एंगल निकालनी है। ए वेक्टर मान लेते हैं ऐसा वेक्टर, कितना 2i प्लस 3j मान लेते हैं, और बी एक वेक्टर है कितना 4i प्लस 7j मान लेते हैं, ऐसा है ना। और हमें पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच एंगल। हमको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ये हमको पता है। ठीक, यानी कि हमको अगर ए डॉट बी पता हो जाए और ए का मैग्नीट्यूड पता हो जाए, बी का मैग्नीट्यूड पता हो जाए, तो मेरा कॉस थीटा निकल के आएगा। यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में कितना ए बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। आपको पहले काफी अच्छे से बता दिया गया है। ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका अंडर रूट, वैल्यू कितना आया अंडर रूट 13। ये तो ए आ गया। उसी तरीके से अगर मेरे को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालनी हो, बी वेक्टर की क्या निकालनी हो मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स की वैल्यू कितना है 16, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसका क्या अंडर रूट, वैल्यू चेक किया कितना आया 49 प्लस 16, ये आ गया 65, तो ये आ गया हमारा 65 का अंडर रूट। अब मेरे को ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, और हमें क्या पता करनी है बताइए, कॉस थीटा। तो अब बताइए ए डॉट बी निकाल लेते हैं यहीं पे, ए डॉट बी, तीनों के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ए डॉट बी, ए और बी जब डॉट करते हैं आई कैप जे कैप के कैप में, बताओ किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ। एक्स एक्स के साथ कितना हो जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × 7 और के कैप तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वैल्यू कितनी है 4 × 2 = 8 प्लस 7 × 3 = 21, है ना, ये कितना हो गया 21, तो वैल्यू कितनी होगी 29, यानी ए डॉट बी पता पड़ गया। अब हमें क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 29 बाय ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 65, समझ आ गया है ना, अंडर रूट 65। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 29 बाय अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 5, ऐसे बोल सकते हैं। तो वैल्यू देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 29 बाय अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 कितना हो गया 13, ये रूट 5, ये हो गया 13 रूट 5। तो इस तरीके से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो क्या लिखा जाएगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स 29 बाय 13 रूट 5, ये हो गया हमारा थीटा, है ना, ये हमारा क्या हो गया थीटा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लो, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर होगा, तब दोनों कैसे होंगे परपेंडिकुलर, और दो ऑर्थोगोनल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 0 होगा। क्यों, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ए डॉट बी ए बी क्या बताओ कॉस थीटा, कॉस 90 वैल्यू कितना 0, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। ये लास्ट में किया था मैंने, बस उसका मैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, है ना। और एक दूसरे एप्लीकेशन एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर दिया हुआ है मान लो ए वेक्टर है 2i प्लस 4j मान लेता हूँ, और बी वेक्टर दिया हुआ है कितना मान ले, कितना मान ले बताओ, मान लो 3i प्लस
टू जे कैप मान लेते हैं, ठीक। तो हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा, हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा, वहां से निकाल लेंगे थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती कितनी है, ए डॉट बी बाय में ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी कीजिए 6 इंटू टू, सॉरी 3 इंटू टू 6, और ये माइनस है तो कितना हो गया -6, तो -6 4 इंटू टू +8 बाय में कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, ये √20, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √30, तो वैल्यू कितना है सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है या बताइए, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो ये कितना आया -6 + 8, तो ये आया 2 बाय 20 को क्या बोल सकते हैं 2√5, क्या बोल सकते हैं 2√5, ये 2√5 इंटू √13, ये 2 चला गया तो वैल्यू कितना आया 1/√65, ऐसा आ गया। तो थीटा देखो कितना आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, cos इनवर्स 1/√65। क्वेश्चंस पे अपन ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, तो यानी कि अपन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में करूँगा, आगे चल के ऐसा सेशन करूँगा कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट की अलग होगी, जेई की अलग होगी, बट अभी के टाइम पे थ्योरी को समझने के लिए जो सफिशिएंट टाइप के क्वेश्चन होना चाहिए वो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन क्लास में चलती है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन है हमारा, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, है ना। क्या क्या चीज़ है एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन था क्या, एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर में एंगल कितना होता है ये निकालने के लिए, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। सेकंड एप्लीकेशन क्या है बताओ, सेकंड एप्लीकेशन है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along the direction of other vector, यानी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा ये हमें निकालना। इधर समझो, एकदम जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से रखना, कभी गलती नहीं होगी। एक वेक्टर है मान लो ए, ठीक, एक वेक्टर है मान लो यहाँ पे बी, क्या चीज है बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लो बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो कितना ए है, हालांकि ए की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर मेरे को ये एंगल क्या दिया हुआ है थीटा, कंपोनेंट तोड़ना तो हमें आता है, कंपोनेंट तोड़ना हमें आता है। कंपोनेंट तोड़ना क्या कि बी अगर ये थीटा मान लो ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या चीज है एक्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई। अगर मैं इसकी कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इधर में कौन सा आएगा बी कॉस थीटा, इधर में कौन आएगा बी साइन थीटा। मैं बोल सकता हूं कि बी का जो वैल्यू है वो कितना, बी कॉस थीटा किधर है ए के डायरेक्शन में, किधर है बी कॉस थीटा ए के डायरेक्शन में। मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा। क्या बोल सकता बताओ कितना है, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर is b cos theta, component of b vector along the y axis is b sin theta। मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ b vector along the a vector is b cos theta। समझ में आया, यानी कि ए के डायरेक्शंस में बी की कितनी वैल्यू है, बी की दो वैल्यू टूटेगी, एक एक्स में एक वाई में, एक्स में टूटा बी कॉस थीटा और वाई में टूटा बी साइन थीटा, यानी कि एक्स में कितनी गई बी कॉस थीटा, और एक्स के तरफ है कौन सा वेक्टर ए वेक्टर, इसीलिए मैंने बोला कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज बी कॉस थीटा। चलो इसको और देखते हैं कि अगर ऐसा लिखा जाए, अगर मैं ऐसा लिखूं ए डॉट बी, क्या लिखूं ए डॉट बी, ये क्या लिखा गया ए बी कॉस थीटा, ये क्या है
यही तो कंपोनेंट है, यही क्या चीज है, कंपोनेंट है। ओके, तो यानी कि अगर मैं बी कॉस थीटा को अलग कर दूं, बी कॉस थीटा को अलग कर दूं तो क्या निकल के आया, ए डॉट बी बाय में क्या, ए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, यानी कि बी वेक्टर अकेला रह गया और बचा कौन, डॉट में कौन वेक्टर, ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर हो और जिसका मैग्नीट्यूड उसी से डिवाइड कर दिया जाए, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, क्या बन चुका बताओ, यूनिट वेक्टर। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ हो तो ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो यानी कि बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ये ऐसा आ गया। क्या बोल सकते हैं, जिसका कंपोनेंट निकालना हो वो वाला वेक्टर, और जिधर निकालना हो, जिसके डायरेक्शन में निकालना हो उसका कैप से अगर डॉट प्रोडक्ट कर दो तो हमारा क्या निकल जाता है, कंपोनेंट। क्या निकल जाता है, कंपोनेंट। सपोज मान लीजिए इसी में अगर मेरे को निकालना हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अगर मेरे को ये निकालना हो, क्या निकालना हो, ध्यान से देना सही से, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, निकालना किसका है, ए वेक्टर का। किधर निकालना है, बी वेक्टर में। जिधर निकालना है उसका क्या आना चाहिए, कैप, और जिसका निकालना है उसका क्या आना चाहिए, वेक्टर। अच्छा, किसका निकालना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर यूज होगा। किधर निकालना, अलोंग द बी वेक्टर, यानी कि बी कैप यूज होगा। ये बी कैप ऐसे रटो, क्या पढ़ा, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए कॉस थीटा, यही तो है, यही क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही चीज है ना, यही चीज हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। चलो एक मैंने एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा फील आ जाता है, क्योंकि अभी एग्जांपल रियल लाइफ में अच्छे लगते हैं और जो हमें पसंद आते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल लेके एक सॉल्व करके अपन चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो हमें रिमेम्बरेबल हुआ कि या नहीं हुआ। दो वेक्टर लेते हैं, एक का कंपोनेंट दूसरे के फॉर्मेट में हम निकालते हैं। दो वेक्टर ले लो, सपोज मान लो एग्जांपल लेते हैं, देखिए ए एक वेक्टर है 2i कैफ 3j कैफ, ठीक, और बी एक वेक्टर है, मान लेते हैं 4i कैफ प्लस 6j कैफ, ऐसा दिया हुआ है। और मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। किधर निकालना है, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, किसके तरफ निकालना है, बी वेक्टर के तरफ निकालना है। यानी कि बी डायरेक्शन बताएगा, ए वैल्यू बताएगा। बी क्या बताएगा, डायरेक्शन, यानी कि मैं इसमें बोल सकता हूं किसका कंपोनेंट निकालना, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिखा जाएगा डॉट किसके तरफ, बी के तरफ, तो बी का क्या लिखा जाएगा, कैप। अब उसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ए की वैल्यू कितना लिखेगा बताओ, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसको डॉट करना किससे, बी से या बी कैप से, बी कैप से। अच्छा, बी कैप कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितनी है, 4i कैप प्लस 6j कैप, तो 4i कैप प्लस 6j कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक। तो ये वैल्यू कितना आया, अच्छा ये डॉट करेंगे i को i के साथ, j को j के साथ, 2 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 6 जा 18 बाय इस दोनों को ऐड करो 36 प्लस 16, तो वैल्यू कितना आ गया 52, है ना, ऐड करो 6 प्लस 6 12, तो आया 2, बच गया कितना 1, 3 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 5, ये अंडर रूट 52, वैल्यू कितनी आई 26 बाय अंडर रूट 52, ये आया हमारा कंपोनेंट ऑफ क्या, ए अलोंग बी वेक्टर, ये है हमारा आंसर।
है ना। इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए, कंपोनेंट निकाल लिए। इसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, ये निकालना है। ए दे देता हूं मैं, मान लो 2i कैफ 4j कैफ प्लस 5k कैफ मान लेता हूं, और बी वेक्टर मैंने दे दिया क्या, -2i कैफ 6j कैफ और 3k कैफ। हमें क्या निकालनी है, कंपोनेंट ऑफ ए, किसके अलोंग निकालनी है, बी के अलोंग, यानी कि ए का निकालना है बी के अलोंग। आपको पता कैसे करनी है, बताइए, किसकी निकालनी, ए का क्या यूज किया जाएगा, वेक्टर, और बी के तरफ निकालने तो बी का क्या यूज किया जाएगा, बी का कैप। यही है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप कर लेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, और वहां से अपन आंसर बाद में पुट कर लेंगे, या लास्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब लेक्चर आएगी तो मैं उसमें इस आंसर को बता दिया। ठीक, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो जिसको इनकी नीड है, जो स्पेशली नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये कंटेंट बिल्कुल कम नहीं है, और आप सिर्फ क्वेश्चन पर इस पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे अपन इसी कंटेंट के दम पे जेईई और नीट आराम से फोड़ के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।